जय हिंद दोस्तों, आईटीआई एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के बच्चों के लिए। हमने पहले अपने लेक्चर में 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। ये हमारा दूसरा लेक्चर है जो कि इसमें हम 25 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। ये 100 क्वेश्चन की सीरीज़ है जिसमें हम इलेक्ट्रीशियन के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन। हमारा आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 जो कह रहा है, कौन से परिपथ में सभी प्रतिरोध में धारा कमान अलग अलग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जब होता है तो समांतर क्रम में जो होता है वो धारा कमान जो होता है वो अलग अलग होता है। वहीं अगर वोल्टेज की बात करें तो समांतर क्रम वोल्टेज कमान जो होता है वो समान होता है, वोल्टेज कमान समान होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, दो से अधिक फेजों की संख्या को क्या कहा जाता है? जब दो से अधिक फेज होते हैं तो उन्हें पॉलीफेज कहा जाता है। दो से अधिक फेज होते हैं तो उन्हें पॉलीफेज के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, दो फेजों के बीच मापी गई वोल्टेज क्या कहलाती है? दो फेज हैं, एक फेज ये, एक फेज ये, अगर इन फेजों के बीच अगर वोल्टेज मापा जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? तो यही लिखा गया है, लाइन वोल्टेज। VL से इसे इंगित करते हैं, इसे लाइन वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है कि ELCB का पूरा नाम क्या है? तो ELCB का जो पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म होता है ELCB का। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, जीने की वायरिंग में कौन से स्विच का उपयोग किया जाता है? तो जीने की जो वायरिंग होती है उसमें 2 वे स्विच का उपयोग इसमें किया जाता है। 2 वे जो होता है स्विच का उपयोग इसमें जीने की वायरिंग में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि पूर्ण घरेलू वायरिंग की जाँच के लिए कौन से मीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेगर का उपयोग किया जाता है पूर्ण घरेलू की जांच के लिए। अगर बात करें मेगर की तो मेगर जो होता है इंसुलेशन के मात्रा भी जांच करने के लिए किया जाता है मेगर का उपयोग इंसुलेशन का। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, प्लेट अर्थिंग में अर्थ इलेक्ट्रोड की साइज कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 इंटू 16, 60 × 60 सेंटीमीटर जो होती है इसकी साइज होती है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा मीटर अर्थिंग प्रतिरोध के मापन हेतु प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्थ टेस्टर का प्रयोग किया जाता है अर्थिंग प्रतिरोध को नापने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? ट्रांसफार्मर से है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पे कार्य करता है? तो ये जो होता है अन्योन्य प्रयोग के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है अन्योन्य प्रयोग के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में दो होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दो होते हैं ट्रांसफार्मर में। और ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही साइड में होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग लोड के साथ जोड़ी जाती है? जो ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक तो प्राइमरी होती है और एक होती है सेकेंडरी। तो यही कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग जो लोड से जोड़ी जाती है? तो प्राइमरी वाइंडिंग से तो हम सप्लाई को जोड़ते हैं, वही अगर बात करें तो सेकेंडरी से हम लोड को जोड़ते हैं, तो सेकेंडरी वाइंडिंग से हम लोड को जोड़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ट्रांसफार्मर कोर कौन सी धातु की बनाई जाती है? तो ट्रांसफार्मर की जो कोर बनी होती है वो सिलिका स्टील की बनाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37, ट्रांसफार्मर के किस भाग पर ऑयल गेज लगा होता है? तो जो ऑयल गेज होता है वो कंजर्वेटर पर लगा होता है। यहाँ पर एक ऊपर ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ पर एक ऊपर कंजर्वेटर टैंक लगा होता है, कंजर्वेटर टैंक। तो यहाँ पर ही ऑयल गेज कंजर्वेटर टैंक में ही भरी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल कहाँ भरी जाती है? तो ये जो होता है ब्रीदर, ट्रांसफार्मर के नीचे एक पाइप लगी होती है, वहाँ से एक बॉक्स बना होता है, उसमें सिलिका जेल भरी होती है जिसका कलर नीला होता है। तो वही कह रहा है कि कहाँ पर होती है? तो वो होता है ब्रीदर में भरी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 39, शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? तो ये हल्का गुलाबी कलर का होता है। जब सिलिका जेल जो होता है शुष्क होता है, सिलिका जेल जब होता है शुष्क होता है तो उसका जो कलर होता है वो हल्का किस कलर का होता है? तो गुलाबी कलर का, वो गुलाबी कलर का दिखता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है? तो इसका जो होता है हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर की ST में होती है जो प्राइमरी वाइंडिंग। कहाँ होती है? तो हाई। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 41, 33/11 kV ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 kV जो होता है उसके सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, क्योंकि प्राइमरी जो होती है वो 33 kV हम प्राइमरी उसको देते हैं
और उसका सेकेंडरी जो होता है उसमें 11 kb मिलता है, हमें 11 kb प्राप्त होता है। तो ये हमारे चैनल पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रीशियन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ITI से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ये क्वेश्चन अधिक से अधिक बच्चों को मिल सके। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन 42 क्या कहता है कि ट्रांसफार्मर की कौन सी हानियाँ मान लोड परिवर्तन में परिवर्तित नहीं होता। तो इसमें जो होता है लॉ जो होता है वही परिवर्तित नहीं होता। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वहीं अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो वो जो होता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन 44 कर रहा है कि क्लिप ऑन टेस्टर में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब आ जाएगा CT, करंट ट्रांसफार्मर जो होता है प्रयोग किया जाता है क्लिक ऑन टेस्टर में। अगला क्वेश्चन 45, CT ट्रांसफार्मर का पूरा नाम क्या होता है। CT ट्रांसफार्मर का पूरा नाम होता है करंट ट्रांसफार्मर जो होता है इसका फुल नेम होता है करंट ट्रांसफार्मर। नंबर क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, 3 फेज ट्रांसफार्मर में कौन से कनेक्शन से न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा स्टार कनेक्शन से न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है, क्योंकि जब डेल्टा कनेक्शन किया जाता है तो उसमें न्यूट्रल का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल फेज का ही प्रयोग किया जाता है। और स्टार में जो होता है एक न्यूट्रल का प्रयोग किया जाता है, उसमें 3 फेज में स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 47, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में मापी जाती है, किलो वोल्ट एम्पियर में ट्रांसफार्मर की रेटिंग को मापा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग कौन सा चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र होता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 49, भूमिगत ट्रांसफार्मर कौन सा ऑयल भरा होता है। तो सिंथेटिक ऑयल जो होता है भूमिगत ट्रांसफार्मर में भरा जाता है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो वोल्टेज के आधार पर जो होते हैं ट्रांसफार्मर जो होता है 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स ऑफ वोल्टेज के आधार पर होते हैं। पहला तो स्टेप अप होता है, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो कि वोल्टेज के आधार पर होते हैं। तो ये आज के हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इसी तरह की सीरीज चलाई जाएगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।